welcome you all to my channel. So today we are doing a topic business communication. ये इंग्लिश AECC का टॉपिक है और ये मेनली BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम में आता है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ये जानना है कि कम्युनिकेशन होता क्या है. व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से. वो वर्ड है कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है शेयर करना. सो कम्युनिकेशन बेसिकली मतलब शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को शेयर करना, एक्सचेंज करना, उसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं. अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन दो से ज़्यादा लोगों के बीच में. अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है. कम्युनिकेशन साइकिल जो है उसके अंदर एक मैसेज जो है वो सेंडर से रिसीवर तक जाता है. अब सेंडर कौन होता है. सेंडर वो इंडिविजुअल होता है जो कि चाहता है कि वो अपना एक मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करे. बेसिकली वो स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन को, वो इनिशिएटर होता है कम्युनिकेशन साइकिल का. देन इनकोडिंग. अब मैसेज वो चाहता है सेंडर भेजना, पर उसे अपने आइडियाज़ को, अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा एक मैसेज के अंदर. तो इनकोडिंग वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेंडर जो है वो अपने मैसेज को ट्रांसफॉर्म करता है एक मीडियम के अंदर और फिर वो भेजता है ताकि जो रिसीवर है वो उसे समझ सके. अब मैसेज क्या होता है. मैसेज ग्रुप या अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है. वो इन्फॉर्मेशन जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक्सचेंज होती है. देन चैनल. अब सेंडर को मैसेज भेजना है तो वो कैसे भेजेगा. उसे एक मीडियम चाहिए, एक चैनल चाहिए, एक मैकेनिज्म चाहिए जिसके थ्रू जो मैसेज है वो ट्रैवल होगा सेंडर से रिसीवर के पास. एग्जाम्पल है चैनल के सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. अब डी कोडिंग, जैसे हमने इनकोडिंग पढ़ा था जिसके अंदर सेंडर ट्रांसफॉर्म करता है मैसेज को. सिमिलरली डिकोडिंग के अंदर रिसीवर ट्रांसफॉर्म करता है मैसेज को ताकि वो सेंडर के मैसेज को खुद समझ सके. रिसीवर होता कौन है. रिसीवर वो पर्सन होता है जो कि जो सेंडर में मैसेज किया था उसे रिसीव करता है. देन फीडबैक. अब जब रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया तो उसने अपना कुछ रिएक्शन देना है या रिस्पॉन्स देना है तो वो सेंड करता है रिसीवर को उसके ओरिजिनल मैसेज पर. उसे हम फीडबैक कहते हैं. तो हमने जान लिया कि कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है. अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन. तो ये जो है कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमने इसे क्लासीफाई किया है डिफरेंट बेसिस पे. सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड. तो मोड के बेसिस पे होता है वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम फोनेटिक या विजुअल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. फोनेटिक मतलब सिंबल, साउंड. अब इसे हमने फर्दर क्लासीफाई किया है ओरल कम्युनिकेशन में और रिटन कम्युनिकेशन में. ओरल कम्युनिकेशन डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है जो कि परफॉर्म की जाती है बोल कर या सुनकर. अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस, इट इज़ क्विक और फास्ट. ओरल कम्युनिकेशन बहुत क्विक होती है, जल्दी से बात ख़त्म हो जाती है. मोर एंड ग्रेटर क्लैरिटी. बोलकर हम किसी भी चीज़ को अच्छे से क्लियरली समझा सकते हैं. इनएक्सपेंसिव, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है. लिटरेसी इज़ नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड. ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है. देन इमीडिएट रिस्पॉन्स. जब हम किसी को कोई बात बोलते हैं तो हमें उसका इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिल जाता है. डिसएडवांटेजेस क्या है ओरल कम्युनिकेशन के. कैन नॉट बी यूज एज एन एविडेंस. अब कोई बोली हुई चीज़ हम किसी को एज अ एविडेंस नहीं शो कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती. और इसके दूसरी डिसएडवांटेज है गॉसिपिंग, रूमर्स. बोली हुई बातें जो हैं वो लोग मॉडिफाई करके रूमर्स बना देते हैं. डज नॉट हैव अ लॉन्ग लाइफ. डज नॉट, अब तुमने कोई बात बोल दी, उसकी कोई लाइफ नहीं है. तुमने बात बोल दी, वो ख़त्म हो गई, उसका कोई प्रूफ नहीं है. अब है रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन होती है जो कि कैसी होती है, राइटर और रीडर के थ्रू होती है इन एनी लैंग्वेज, जिसमें हम राइटिंग टूल्स का और इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं. सो एडवांटेजेस क्या है. लीगल वैलिडिटी. हमने कोई चीज़ लिख दी तो हमारे पास वो एज अ प्रूफ बन गया है, एविडेंस बन गया है जो हम कहीं भी शो कर सकते हैं. लॉन्ग सेल्फ लाइफ होती है. हमने कोई चीज़ लिख दी है वो कहीं नहीं जाएगी, उसकी सेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है. डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव होता है. लिखने के लिए वी नीड टूल्स एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है. स्लोअर होता है. बोलकर तो बात एकदम ख़त्म हो जाती है, लिखने में टाइम लगता है. लिटरेसी इज़ नेसेसरी. अगर तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता होगा सो यू कांट यूज़ रिटन लैंग्वेज.
देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते, लेकिन हम लैंग्वेज के एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि पैरा लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर। पैरा लैंग्वेज मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, तुम्हारी पिच क्या है, तुम्हारी वो तुम जो बोल रहे हो उसकी वॉल्यूम क्या है, टोन क्या है। सो पैरा लैंग्वेज इज़ बेसिकली किसी इंसान के गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीज़ों को देखकर समझना। देन अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस में भी फर्दर है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी डिवाइड करते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगनल, एंड इनफॉर्मल में है ग्रेप वाइन। सो अब हम फॉर्मल देखते हैं। वर्टिकल, वर्टिकल क्या होते हैं? वर्टिकल होती है हैपन्स बिटवीन अ हायरार्की, सुपीरियर एंड इन्फीरियर पर्सन विद इन अ फॉर्मल। हम फॉर्मल की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अलग अलग अथॉरिटी पे लोग बैठे हैं जिसके साथ हम कुछ भी बात नहीं कर सकते, हमें एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है। सो वर्टिकल जो कम्युनिकेशन होती है उसमें सुपीरियर और इन्फीरियर के बीच में एक हायरार्की होती है जिसमें वो बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रेनी एंड वाइस प्रेसिडेंट। ट्रेनी जो है वो इन्फीरियर है एंड वाइस प्रेसिडेंट सुपीरियर, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो वर्टिकल कम्युनिकेशन है। देन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जो होती है वो दो इंडिविजुअल के बीच में होती है जो कि सेम हायरार्कियल लेवल पे होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक मैनेजर इंटर्न जो है वो दूसरे मैनेजर इंटर्न से बात कर रहा है, मतलब वो सेम लेवल पे हैं दोनों, तो वो बात कर रहे हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। देन डायगनल, डायगनल वो कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे दो इंडिविजुअल बात करते हैं जो कि डिफरेंट हायरार्कियल लेवल के होते हैं और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के भी होते हैं। एग्जाम्पल कम्युनिकेशन हो रही है मैनेजर ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बीच में एंड इंटर्न और ट्रेनी इन सेल्स डिपार्टमेंट, तो ये डायगनल है। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में आता है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन जो है वो इनफॉर्मल है क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फ्लो होती है रैपिडली, एक ओरल मैनर में, जिससी किसी भी डायरेक्शन में, और इसमें कोई फिक्स्ड फॉलो नहीं किया जाता पैटर्न, ये नॉन हायरार्कियल होता है नेचर में। अब देखते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पर्सन कम्युनिकेटिंग। इसमें तीन तरह के होते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। सो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो व्हेन वी थिंक अबाउट वेरियस इश्यूज और टॉपिक जो हम खुद से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले आप रिवीजन कर रहे हो, तो आप उसमें खुद से बात करते हो, खुद टॉपिक्स रिवाइज करते हो, अपने खुद के दिमाग में चीज़ें सोचते हो, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इंट्रापर्सनल, आफ्टर दैट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है? जहाँ पे कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से बात करता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग टू ए फ्रेंड, तो ये इंटरपर्सनल है। इससे पहले था इंट्रा। इंट्रा में क्या होता है? हम खुद सोचते हैं अपने माइंड में, वेयर एज इंटरपर्सनल में हम किसी से बात करते हैं। देन मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। एक इंडिविजुअल जो होता है वो बहुत सारे लोगों को अपना आइडिया शेयर कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा होता है, वेयर द एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं वो अननोन होते हैं। जैसे रेडियो पे आप सुन रहे हो कोई बोल रहा है, पर जो बोल रहा है वो कितने सारे लोगों को बता रहा है कोई भी चीज़, टेलीविजन शो एक्सेट्रा। देन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक अच्छे कम्युनिकेशन के बीच में क्या क्या बैरियर्स, रुकावटें आती हैं? एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स द कम्युनिकेशन साइकिल। कोई भी ऐसी चीज़ जो कम्युनिकेशन साइकिल को रोकती है एक इफेक्टिवली कम्युनिकेशन होने से, उसे हम नॉइस या फिर बैरियर टू कम्युनिकेशन बोलते हैं। बेसिकली 5 तरह के होते हैं बैरियर्स: फिजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स एंड मैकेनिकल बैरियर्स। अब हम इसके बारे में बात करें तो फिजिकल बैरियर क्या होता है? आप एक रूम में हो, दूसरे रूम में आपका रिलेटिव है, आपको उनसे बात करनी है, बट बीच में दीवार है, तो ये फिजिकल बैरियर है। देन साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कि डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से, एटीट्यूड के, इमोशंस, क्लोज माइंड की वजह से जो बैरियर आ जाता है हमारे कम्युनिकेशन में, वो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर कब होता है? जब रिसीवर्स की फ़िज़िकल स्टेट जो होती है वो सही नहीं होती, मतलब जो रिसीवर है उन्हें
हेयरिंग डिफ़िकल्टीज़ है, पुअर आईसाइट है, उन्हें कोई प्रॉब्लम है उस वजह से। देन सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर कैसे होते हैं? जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है सेंडर और रिसीवर के बीच में, क्योंकि वो कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, उनके एक ही वर्ड के अगर डिफरेंट मीनिंग्स निकल रहे हैं, सो उस वजह से सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं। देन मैकेनिकल बैरियर्स। मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं प्रॉब्लम इन मशीनरी या इंस्ट्रूमेंट जो कि जिसके थ्रू हम मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उससे मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड share with your friends to help them. Thank you for watching.